तो लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है और भाई साहब ये एपिसोड अब तक के आए सभी एपिसोड में सबसे ज्यादा धमाकेदार था। और साथ ही में इस एपिसोड में स्पाइडरमैन से लेकर जुरासिक पार्क जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स थे। तो इस वीडियो में हम इसी एपिसोड का फुल डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले कि कोई आपकी भी मेमोरी वाइप कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस बार एपिसोड की शुरुआत बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है, जहाँ पे हम मार्वल के लोगों से सीधे मल्टीवर्स ट्रेवल करते हुए पहुंचते हैं सिटाडेल ऑफ टाइम में। और यहाँ पे मिस मिनट्स रवोना को उसका सीक्रेट बताती है कि ही हू रिमेन्स हमेशा से अकेला नहीं था और मल्टीवर्सल वॉर जीतने में रवोना ने उसकी सिर्फ मदद ही नहीं की थी, बल्कि उसने पूरी एक आर्मी को लीड किया था। और ये पूरी कन्वर्सेशन जो हमें ही हू रिमेन्स और रवोना के बीच दिखाई जाती है, ये सब वही बातें हैं जो कि एपिसोड 1 में लोकी ने रिकॉर्डिंग में सुनी थी। और इसी सीन में रवोना के जाने के बाद ही हू रिमेन्स मिस मिनट से प्रोटोकॉल 42 पुल अप करने को कहता है। और ये प्रोटोकॉल 42 वही प्रोटोकॉल है जिसका यूज करके टीवीए के सभी वर्कर्स की मेमोरी इरेज की जाती है। लेकिन यहाँ बात करें नंबर 42 की, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है जो कि सीधे जाके जुड़ता है माइल्स मोरालिस के स्पाइडरमैन और मिस्टर फैंटास्टिक से। तो ओरिजिनली कॉमिक्स में जिस स्पाइडर ने माइल्स मोरालिस को काटा था, उस स्पाइडर का नंबर होता है 42 और ये नंबर बताता है कि वो स्पाइडर कौन से अर्थ से बिलोंग करती है। जिसके अलावा प्रिजन 42 नाम है नेगेटिव जोन प्रिजन का, जिसे क्रिएट किया था मिस्टर फैंटास्टिक ने हैंक पिम और आयरन मैन के साथ मिलकर। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं विक्टर टाइमली को, जो कि टीवीए पहुंच चुका है। और जिसके बाद वो टीवीए घूम ही रहा होता है कि वहाँ हंटर B-15, लोकी, मोबियस और सिल्वी भी पहुंच जाते हैं। और वो लोग उसको समझाते हैं कि टेम्पोरल लूम को फिक्स करने में वही उनकी मदद कर सकता है। और आप लोगों को नहीं पता है कि टेम्पोरल लूम क्या होता है, तो मैंने अपनी एक शॉर्ट में टेम्पोरल लूम को बहुत ही अच्छे से समझाया कि वो कैसे वर्क करता है और वो क्या है, तो आप लोग उसको भी जरूर से चेकआउट कर लेना। यहाँ पर उसके ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी। जिसके बाद बढ़े हम अपने अगले सीन पे, तो इस सीन में जज गैम्बल हंटर B-15 को समझा रही होती है कि टीवीए को बचाने के लिए उन्हें जनरल डॉग्स की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वहीं टीवीए में दूसरी तरफ विक्टर, लोकी, मोबियस और सिल्वी पहुंचते हैं ओबी और केसी के पास, जहाँ पे हमें इस सीन में पता चलता है कि ओबी ने जो कुछ भी सीखा है वो उसने सीखा है 19th सेंचुरी के एक बहुत ही महान इन्वेंटर विक्टर टाइमली से। और ये टीवीए गाइड बुक भी उसने उसी से इंस्पायर होकर लिखी है। तो देखो हमें यहाँ जो भी दिखाया गया है, ये पूरी चीज बेस्ड है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स पर, जिसमें सभी चीजें एक लूप में चल रही होती है और किसी भी चीज का कोई एक ओरिजिन पॉइंट नहीं होता है। और सिमिलरली यही चीज टीवीए की गाइड बुक के साथ भी हम देख सकते हैं, जहाँ पर औरोबोरस ने टीवीए गाइड बुक लिखी विक्टर टाइमली से इंस्पायर होकर, और वहीं विक्टर टाइमली जीनियस इन्वेंटर बना ओबी की लिखी हुई गाइड बुक पढ़कर। और यहाँ पे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि औरोबोरस नाम भी एक लूप को ही सिग्निफाई करता है। जिसके बाद सीन में आगे बढ़े, तो इस पूरे सीन में ओबी यहाँ पे सभी लोगों को समझाता है कि टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए उन लोगों को क्या क्या करना होगा। और वहीं पे विक्टर फिर अपना एक प्रोटोटाइप निकालता है और उन्हें बताता है कि शायद ये डिवाइस उन लोगों की मदद कर सकता है टेम्पोरल लूम को ठीक करने में। जिसके बाद मोबियस को फिर से पाई खाने की चुल मचती है, जिसपे सिल्वी मोबियस को एक लंबा चौड़ा सा भाषण सुना देती है और खुद ही फिर एक रॉन्ग टर्न लेके उसी रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर पाई रखी होती है। और उसके पीछे पीछे वहाँ पे लोकी भी पहुंच जाता है और यहीं पे ये दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया सी कन्वर्सेशन भी होती है, जिसमें लोकी थॉर 1 के बहुत से इवेंट्स को रिकॉल भी करता है। लेकिन इसी कन्वर्सेशन में सिल्वी लोकी से एक बार कहती है कि इस पूरी जगह को बर्बाद करके स्क्रैच से शुरू करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। जिसके रिप्लाई में लोकी उससे बोलता है कि किसी भी चीज को बर्बाद करना बहुत आसान है, लेकिन किसी टूटी हुई चीज को जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो जो चीज सिल्वी ने कही कि इस पूरी जगह को बर्बाद करके फिर से स्क्रैच से शुरू करते हैं, तो ये हो सकता है कि हमें बहुत ही सटल तरीके से ही हू रिमेन्स के प्लान का हिंट दिया गया हो, जहाँ पे ही हू रिमेन्स हो सकता है कि सभी चीजों को पूरी तरीके से खत्म करके फिर से स्क्रैच से शुरू करना चाहता है। और ये सब ही हू रिमेन्स इसलिए करना चाहता होगा क्योंकि हो सकता है उसे पता चल गया था कि वो मरने वाला है, या फिर हो सकता है कि जैसा हमने सीजन 1 में उसके मुंह से सुना था कि वो बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका है इन सब चीजों से, या तो फिर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। जिसके बाद वही दूसरी तरफ टीवीए में हंटर B-15 जनरल डॉग्स की मदद मांगने पहुंचती है, लेकिन जनरल डॉग्स उसको मना कर देती है। जिसके बाद वहाँ अगले सीन में मिस मिनट्स और रवोना पहुंचते हैं, जो कि इन लोगों को उसके साथ मिलकर काम करने का और टीवीए को टेक ओवर करने का ऑफर देते हैं। लेकिन X-15 को छोड़कर कोई भी इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, जिसके कारण रवोना और मिस मिनट्स मिलकर इन सबको मार देते हैं। और भाई शायद ये डेथ ना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल डेथ है। अब हम लोगों को इसमें कुछ दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे हम जो साउंड सुन सकते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल डेथ है। और भाई ये मिस मिनट्स कितनी ज्यादा हरामी है, इन लोगों को इतना ब्रूटली मरते हुए देखकर ये मजे ले रही है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर टाइमली की मदद से ओबी और केसी वो डिवाइस ठीक तो कर लेते हैं, लेकिन इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे किसी का भी टेम्पेट काम नहीं कर रहा है। जिसके बाद टेम्पेट चेक करने पे पता चलता है कि ये मिस मिनट्स है जिसने की पूरे सिस्टम को ओवरराइड कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ X-15 लेकर जाता है विक्टर को रवो
रवोना और मिस मिनट्स के पास, जहाँ पे दूसरी तरफ ओबी पूरे सिस्टम को रिबूट कर देता है, जिसके कारण कि मिस मिनट्स ऑफलाइन चली जाती है। लेकिन जाते जाते मिस मिनट्स यहाँ पे विक्टर टाइमली से कहती है कि उसे कुछ बताना है, लेकिन इसी के बीच में वो फिर से ग्लिच कर जाती है और वो फिर विक्टर से कहती है कि वो कभी भी ही हू रिमेन्स नहीं बन सकता है। जिसके बाद ओबी, केसी और मोबियस पहुंचते टेम्पोरल लूम की तरफ और लोकी और सिल्वी ढूंढने निकलते हैं विक्टर टाइमली को। और यहीं पे एक अनाउंसमेंट भी चल रही होती है, जिसको सुनकर लोकी समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है, क्योंकि ये वही अनाउंसमेंट होती है जो कि लोकी ने सुनी थी एपिसोड 1 में, जब वो TVA के फ्यूचर में आया था। जिसके बाद हम यहाँ पे एपिसोड 1 के इवेंट्स को देखते हैं जब लोकी फ्यूचर में आया था, लेकिन ये सभी इवेंट्स हमें इस बार सिल्वी और करंट टाइम के लोकी के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। जिसके साथ ही हम लोगों को इस चीज का भी आंसर मिल जाता है कि लोकी को एपिसोड 1 में किसने प्रून किया था, जो कि खुद लोकी ही था। जिसपे सिल्वी उससे सवाल करती है तो लोकी बताता है कि ट्रस्ट मी, ये सब जरूर आगे जाकर मेक सेंस करेगा। और इस सीन में लोकी का खुद को प्रून करना फिर से एक लूप बनाता है, और ऐसी चीजें हम लोगों ने टाइम ट्रेवल मूवीज में अक्सर देखी है। जिसके बाद इसी सीन में हमें एक और बड़े क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है कि इतनी भसड़ में किसको फोन पे बात करने की पड़ी हुई है। तो जितना सब हम सोच रहे थे कि हो सकता है कैंग का फोन हो या थॉर का फोन हो या खुद लोकी ही खुद को फोन कर रहा हो, अरे यार ऐसा कैसे सोचते हो। और वो फोन निकलता है और किसी का नहीं बल्कि औरोबोरस का। जिसके बाद सिल्वी अपने मैजिक का यूज करके X-15 को अपने कंट्रोल में ले लेती है और फिर रवोना को प्रून करवा देती है। और फिर लोकी और सिल्वी विक्टर टाइमली को लेकर पहुंचते हैं टेम्पोरल लूम पे, जहाँ पे ये लोग विक्टर टाइमली का टेम्पोरल ऑरा यूज करके ब्लास्ट डोर्स को ओपन तो कर लेते हैं, पर यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि टेम्पोरल लूम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। जिसके बाद जैसे ही विक्टर टाइमली सूट पहनकर और डिवाइस लेकर ब्लास्ट डोर के बाहर जाने की कोशिश करता है, वो भी मिस्टर फैंटास्टिक के जैसे ही नूडल्स बन के हवा हो जाता है। जिसके बाद टेम्पोरल लूम कुछ ज्यादा ही ओवरलोड हो जाता है और बिल्कुल जैसा हमने रैग्नारॉक में देखा था वैसे ही टेम्पोरल लूम भी पूरी तरह फट जाता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 एंड हो जाता है। देखो, जिस नोट पे ये एपिसोड एंड हुआ है ना, उसके बाद तो भाई दिमाग में बहुत सारी क्रेजी थ्योरीज आ रही है, जिसके बारे में बहुत ही जल्द हम कोई दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप कमेंट करके बताओ मुझसे क्या मिस हो गया और आप लोगों की क्या थ्योरीज है। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और साथ ही में अगर आप लोगों को जेएनवी के सीजन 1 के बारे में जानना है कि वो कैसा है, तो मैंने उसका भी रिव्यू बनाया है, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो। और तब तक के लिए देखते रहो सिंगुलैरिटी को।